रखा जाएगा। ये जुर्माना रहने वाला है केंद्र की साइड को, और वहां इस मुकाबले के 2:20 और जब तक हमारे दूसरे अंपायर ऑफिशियल अंपायर नहीं आ जाते वहां ओसामा अंपायर रहने वाले हैं इस मुकाबले की। नौ ओवर का ये मुकाबला होगा। 35 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा दोनों ही टीमों को 9 ओवर डालने के लिए, और अगर 35 मिनट में नहीं डाल पाते हैं तो फिर जितना जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसका एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक है वो 30 गज के सर्किल के अंदर रहने वाला है। इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर होंगे MKD मकसूद दिलावर और ओसामा। और खालिद भाई को स्क्वायर लेग में जो एक चेयर है और जो केन है पानी का वो भी वहां लाइव टेलीकास्ट के पीछे रखे। खाते में अब बिना किसी देरी के इस मुकाबले को यथाशीघ्र है वो स्टार्ट कर दिया जाए। प्रतियोगिता दूसरे मुकाबले की पहली गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा है, गेंद तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और जितने भी ओलंपियंस हैं आपसे भी निवेदन है कि आप इस सीमा रेखा के चारों ओर तैनात हो जाए। थोड़ा सा समय का अभाव है, जितना जल्दी गेंद वापस मैदान में आए उतना ही बेहतर है। यहां से एक बार पुनः इस गेंद को उछाल के मारा है, वहां तैनात रहे भैया, अच्छा फील्डर है, बिल्कुल तैनात रहे। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां टीम कायमपुरा के लिए। दादू वासी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला, और शुरुआती गेंदों पर तो बिल्कुल गलत रहा है यह फैसला। किंग कायमपुरा वर्सेस युवा स्टार दादू वासनी के मध्य यह मुकाबला पहला ओवर प्रगति पर स्कोर जब पहुंचा 8 रन बिना किसी नुकसान के। और आपके लिए बिल्कुल टाइमर है वो लगा हुआ है, स्टॉप वॉच पर टाइमर है वो लगा हुआ है, वाइड का इशारा। 35 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। एक और अतिरिक्त रन स्कोर जब पहुंचा यहां से 9 रन। इस बार पुनः उछाला है, वहां पर खतरा हो सकता था। एक और बेहतरीन शॉट, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी और वहां जितने भी दर्शक है तुरंत प्रभाव से गेंद को मैदान के अंदर पहुंचा दे। आप बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां किंग कायमपुरा के लिए। उस्मान खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस्मान ने संभाली है कमान और आला दर्जे की बल्लेबाजी वहां उस्मान के द्वारा। स्कोर जब पहुंचा इसी 4 के साथ 13 रन पहला ओवर प्रगति पर दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता। एक और बेहतरीन शॉट, इस बार उस दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, गलती नहीं करेंगे। अब पहली लगने वाला पहला झटका और नए बल्लेबाज खान के रूप में। और दोनों टीमों के लिए बता दूं, मैदान के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए प्रेस द्वार बना हुआ है, उसी का इस्तेमाल करना है, उसी प्रेस द्वार का इस्तेमाल करना है। और जो भी खिलाड़ी नया बल्लेबाज मैदान के अंदर जाए, मैदान में क्रॉस होना अति आवश्यक है। यथाशीघ्र अब नए बल्लेबाजी के लिए संभवतः रफीक जा रहे हैं।
जर्सी नंबर 6 जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। दादू बासने की टीम बिल्कुल बहुत अनुशासित टीम है, तुरंत विकेट का जश्न मनाया और अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुके हैं। जानते हैं कि निर्धारित 35 मिनट का समय दिया गया है निर्धारित 9 ओवर डालने के लिए, और उसके अतिरिक्त अगर देरी होती है तो फिर एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक है वो पहला ओवर प्रगति पर है। इसी बीच ये गेंद वो खोल में गेंद थी, इस गेंद को उछाल के मारना चाहते थे मारा, फिर कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंदबाजी अब जाकर की जा रही है, गेंदबाजी अल्ताफ पवार के द्वारा। शुरुआती 2 गेंदें तो कहीं ना कहीं खराब गेंदें थी, उसके बाद और जैसे ही विकेट निकाला है अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है इस गेंदबाज को। एक बार पुनः ये गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा है, वहां नो मीन्स लाइन में गिरी है गेंद। नई गेंद है, नई गेंद इतनी ज्यादा कैरी करती नहीं है, वहीं पर संतुष्ट है लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फील्ड किया। एक के बाद 14 एक विकेट के नुकसान पर। और मैं बार बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा दोनों ही कप्तानों को, आपके पास निर्धारित 35 मिनट का समय है इस, और आपका जो टाइमर है वो बिल्कुल स्टॉप वॉच पर लगा हुआ है, तो जितनी जल्दी करें उतना ही बेहतर है, अन्यथा फिर आपको एक क्षेत्ररक्षक है वो 30 यार्ड सर्किल के अंदर रखना होगा। रफीक और इस समय इशहाक खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस्मान ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत की अपनी टीम को, और अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं लेके चल सके। इसी बीच नई गेंदबाज फैसल आए हैं। ये गेंद पहुंचा दिया वहां बल्लेबाज रफीक ने। अमूमन देखा जाता है बल्लेबाजी क्रम में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, पर आज प्रमोट किया गया है इनको बल्लेबाजी में, और प्रमोट किया है तो बिल्कुल गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया हुआ 4 रनों के। और ये नई रणनीति के साथ किंग कायमपुरा यहां इस मुकाबले में। इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर एमकेडी के द्वारा। बहरहाल स्कोर जब पहुंचा इसी एक अतिरिक्त के साथ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। यहां से गेंदबाज फैसल इस गेंद को वहां खेला है 1 रन के लिए, 1 रन दौड़ के पूरा किया। दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर जब पहुंचा यहां से 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था हालांकि टीम दादू बास्ती ने, युवा क्लब दादू बास्ती ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी तक ठीक ठाक रहा है वो फैसला, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज उस्मान को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया है। गेंदबाज इस समय फैसल कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को उछाल के मारा है, वहां पर फिल्टर गेंद के पीछे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पर पकड़ नहीं पाएंगे। अब बेहतरीन क्षेत्ररक्षण कहा जाएगा। 2 ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा वहां पर, और बल्लेबाज इस साथ को इन्हीं 2 के साथ स्कोर जब पहुंचा 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज इस समय फैसल, इस बार अच्छी गेंद खेलने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, काटा बदलती विकेट कीपर के हाथों में, बाकी का कार्य पूरा किया विकेट कीपर ने। किंग कायमपुरा वर्सेज युवा स्टार दादू बास्ती दोनों ही अब बेहतरीन टीमें हैं। जब लकी रोमिंग दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था तो बताया था कि दोनों टीमों और आउट वहां पर बिल्कुल वाइड का इशारा आया है। अब जाकर इशहाक अब बल्लेबाजी के लिए दीपक बरूला जा रहे हैं। इस टीम के अनुबंधित खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के किंग कायमपुरा 23 पर 2 1.4 के बाद
दीपक बरोला गए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस टीम के अनुबंधित खिलाड़ी हैं, इस टीम की आज जान है, रीढ़ की हड्डी है। रक्षात्मक तरीके से खेला, वहीं रन के लिए निकले हैं, एक बार पुनः और एक रन दौड़ के पूरा किया। इसी एक के साथ स्कोर जब पहुंचा 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर युवा स्टार दादू वासनी तो ये एम्पायर को लगा है तो वो आउट ही है। आज का दूसरा मुकाबला, टॉप 16 का दूसरा मुकाबला। यहाँ से एक टीम आज हमें सेमीफाइनल में पहली टीम मिल जाएगी हमें। अब वो टीम कौन सी होगी? क्या वो टीम किंडोली होगी? क्या वो टीम दादू वासनी होगी? क्या वो टीम किंग कायमपुरा होगी? अब वो तो आज के दिन संभवतः शाम तक हमें पता चल जाएगा। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता एक बड़ा आयोजन। दो के बाद 24 2 विकेट के नुकसान पर और बिल्कुल मैं एक बार पुनः रिमाइंड करवा दूं, निर्धारित 35 मिनट का समय है वो बिल्कुल गेंदबाजी टीम को दिया गया है और आपका टाइमर स्टॉपवॉच लगा हुआ है, टाइमर है वो लगा हुआ है। इसी दीजिए गेंद इस बार शानदार शॉट है, दीपक बरोला के बैट से 6 रन पर भेज दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। विदेशी प्लेयर के रूप में जुड़े हैं कायमपुरा के साथ दीपक बरोला के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है और हमारे स्कोर है वो एड करते हैं यहाँ टीम कायमपुरा के पक्ष में। 9 ओवर का ये मुकाबला है क्योंकि समय का काफी अभाव है, इसी के चलते गेंद तुरंत प्रभाव से वहां पुनः मुकाबले में पेश की जाए। टीम कायमपुरा इस समय उससे हालांकि जीता था टीम दादू वासनी ने, युवा स्टार दादू वासनी ने, पर उनके कप्तान ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला और अभी तक वो फैसला ठीक ठाक साबित रहा है। 2 सफलताएं जरूर अर्जित हुई है। एक और शॉट 4 रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्री दीपक बरोला के बैट से। छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे, यथाशीघ्र गेंद को पुनः मुकाबले में वापस देकर आए क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और होना है। दोनों मुकाबले काफी देरी से चल रहे हैं। बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए दीपक बरोला यहां अपनी टीम किंग कायमपुरा के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल पाए, बहरहाल 1 रन दौड़ के पूरा किया। तीसरा ओवर प्रगति पर यहां स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय अल्ताफ पवार 1.3 ओवर 0 में 25 रन 1 विकेट थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। बहरहाल अपने इस स्पेल को सुधारना चाहेंगे और रफीक ने इस गेंद को उछाल के मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं करेंगे। एक और सफलता, एक और बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। रफीक को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किया था पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार की उम्मीदें थी उस प्रकार की बल्लेबाजी कर नहीं पाए और अब नए बल्लेबाज जर्सी नंबर में 10 में जा रहे हैं और युवा स्टार दादू वासनी की टीम तुरंत प्रभाव से अपना विकेट लिया है। तो सेलिब्रेशन कीजिए और सेलिब्रेशन के तुरंत बाद जब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे आप अपनी फील्ड है वो वापस से लगा लीजिए क्योंकि दोनों टीमों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है मैनेजमेंट कमेटी की। आज के मुकाबले निश्चित तौर पर पहला मुकाबला काफी देरी से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जुम्मा था फ्राइडे की वजह से उसके बाद थोड़ा सा समय और एक्स्ट्रा लगा है। तो इसलिए दोनों टीमें किंग कायमपुरा और दादू वासनी आपसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है। बड़ा मुकाबला इस समय दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेली की इस खूबसूरत खेल मैदान में खेला जा रहा है और अब नए बल्लेबाजी के लिए इकराम गए हैं। रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर जब पहुंचा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार पुनः ये गेंद ओवर की समाप्ति संभवतः वहां सफाई के साथ खींच नहीं पकड़ पाए क्षेत्र रक्षक। 3 के बाद 35 3 विकेट के नुकसान पर।
ओवर का मुकाबला है। अब यहां से 36 गेंदें ओवर है इस मुकाबले में की पहली पारी के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो, और अभी तक अच्छी गति के साथ गेंदबाजी की है। 3 ओवर हैं और वो बिल्कुल 10 मिनट में है वो डाल चुकी है टीम। अभी भी आपके पास 10 मिनट 15 सेकंड का समय हुआ है, तो आपके पास 24 मिनट 40 सेकंड का समय अभी भी शेष है निर्धारित 36 गेंदें डालने के लिए। अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए अच्छे जो जितना टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो गेंदबाजी की है और उम्मीद की जा रही है आगे भी गेंदबाजी है वो करते रहेंगे। अन्यथा फिर 35 मिनट के अंतराल के बाद आपको एक ही क्षेत्ररक्षक है वो 30 यार्ड सर्किल के अंदर रखना होगा। इस बीच अगर नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए, कठोर गेंदबाज है, ये गति परिवर्तन बार बार करेंगे। मोहसिन आए हैं गेंदबाजी के लिए, मोहसिन पवार। मोहसिन पवार का पावर कितना चलता है, यहाँ से गति परिवर्तन उनकी ताकत है। गेंद प्रमोलेटी हो जाती है, उछाल दिया है वहीं पर 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। नो मिलेगी, भरपूर प्रयास किया था, एक रन दौड़िए पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है वहां पर। ये गेंदबाज शुरुआती 2 गेंदें बिल्कुल प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। बैट चेंज का कोई रूल नहीं है, बैट परिवर्तन का कोई रूल नहीं है। बल्लेबाज थोड़ा सा ध्यान दें, अगर बीच में बैट परिवर्तन करते हैं तो फिर आप पर रनों की पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। इनके तीन विकेट पतन पर ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान या फिर बैट अगर खराब है तो बाहर से मंगवा सकते हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर वाइड का सर अंपायर एमकेडी के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 38, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। यहां से 9 ओवर का ये मुकाबला दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से आयोजन में इस बार वहां रिवर्स स्विंग का प्रयत्न किया है, सफल भी रहे। 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे वहां से। अच्छी रनिंग विद विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य इस समय। गेंदबाज मोहसिन पवार कटर गेंदबाज है, अंगुलियां फिराते हैं प्रत्येक गेंद पर। गेंद टिप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की ओर निकलती है, वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की ओर आती है। इस गेंद को उछाल के मारा है दीपक स्टाकवर की दिशा में, वहां पर फील्डर वाइड इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में वापस जाते हैं। फील्डर मौजूद हैं, 2 रन दौड़ के पूरे किए। इसी 2 के साथ स्कोर जब पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। से खेला है दीपक बरोला ने। इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी हैं, काबिल खिलाड़ी हैं। इस बार खराब गेंद थी, निश्चित तौर पर लीग स्टंप पर गेंद थी, कहीं ना कहीं मिस किया है यहां बल्लेबाज दीपक बरोला ने इस गेंद को। एक बार पुनः ये गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकल पड़े हैं। 1 रन दौड़ के पूरा किया। सिंगल डबल के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य तुरंत आने चाहिए। अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही तो सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते चले जाएं, इससे भी गेंदबाजी जो पक्ष है उस पर प्रेशर आता है और वही करते हुए यहां से एक मिनट जो गेंदबाजी के लिए मोहसिन पवार में 1 ओवर में 9 फील्डर वहां पर मौजूद है और रिस्क एंड रिवार्ड में और रिस्क वहां टीम युवा स्टार दादू वासनी के लिए रिवार्ड मिला है टीम किंग कायमपुरा को।
रिस्क है तो रिस्क है, प्रयास किया था क्षेत्र रक्षक ने, और रिस्क और रिवार्ड दोनों होता है, पर वहां पर रिवार्ड मिला है टीम किंग कायमपुरा को। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए, और दीपक बरोला ने आते ही अपनी टीम को मोमेंटम प्रदान किया है। इतने नंबर खिलाड़ी हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी दीपक के द्वारा। खराब गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी, गेंद वाइड का इशारा अंपायर ओसामा के द्वारा। अच्छी गति के साथ बल्लेबाजी करती हुई टीम किंग कायमपुरा यहां से 4.1 के बाद स्कोर है 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और किंग कायमपुरा की जो ताकत है वो इनकी गेंदबाजी है, किंग कायमपुरा की ताकत वो है, वो इनकी गेंदबाजी है। पर आज बल्लेबाजी में भी कम दिखाया है। बहरहाल दीपक बरोला को क्लीन बोल्ड कर दिया वहां गेंदबाज मुरसलीम ने। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए यथाशीघ्र चले जाए। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। दीपक बरोला अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया है। अब बल्लेबाजी के लिए फरदीन जा रहे हैं, फरदीन पांड्या जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक सक्षम बल्लेबाज। किंग कायमपुरा एक शानदार टीम मानी जाती है। किसी भी अंचल की बात हो, चाहे शेखावाटी अंचल की बात हो, चाहे नागौर अंचल की बात हो, या फिर चाहे जयपुर अंचल की बात हो, अजमेर से तो ये टीम आती है, ख्वाजा की नगरी से। राजस्थान के प्रत्येक अंचल में ये टीम है वो पार्टिसिपेट करती है। इससे पहले एक और बेहतरीन प्रतियोगिता हुई थी, बोराज में हुई थी। जयपुर के निकट में ग्राम है बोराज, वहां पर टीम ने पार्टिसिपेट किया था, सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। सेमीफाइनल मुकाबले में फिर जाता वाली चौमों से हारकर बाहर का रास्ता हुआ था, और वो मुकाबला भी काफी शानदार रहा था। और उस मुकाबले में बल्लेबाज ने आला दर्जे की बल्लेबाजी की थी, और क्योंकि उस मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मुकाबले के लिए बिल्कुल मैं भी गया था बोराज, और फरदीन पांड्या ने सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत आला बल्लेबाजी की थी। जहां शुरुआती बल्लेबाज विफल रहे थे और वहां से इस बल्लेबाज ने कमाल किया था। अब यहां किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं फरदीन पांड्या, क्योंकि आपकी टीम को यहां से आवश्यकता है। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ दादा कायम खां क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की इस खूबसूरत आयोजन में दीपक बरोला ने अच्छा काम किया है अपनी टीम के लिए। अब उसके स्थान पर बल्लेबाजी के लिए गए हैं वहां पर फरदीन। किनारा वहां की कीपर से गलती हुई है, निश्चित तौर पर फंडामेंट का जो क्षेत्र रक्षक है अब वो कैच पकड़ सकता था, पर विकेट कीपर ने प्रयास किया तो वो भी नहीं पकड़ पाए, और वो थर्ड मैन का क्षेत्र रक्षक है फिर वो विकेट से दूर रह गया। स्कोर क्या पहुंचा इन्हीं 2 के साथ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर प्रगति पर है, स्कोर है यहां से 52 रन। मुरसल की गेंद इस बार इस गेंद को खेला है, वहां गेंद जा रही है डीप अच्छा कवर की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। खराब गेंद कही जाएगी, छोटी गेंद थी, इस गेंद का पूरा फायदा उठाया वहां बल्लेबाज ने, और गेंद जा पहुंची सीमा रेखा के बाहर। 5 के बाद स्कोर है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और निर्धारित 5 ओवरों के लिए आप 18 मिनट का समय है वो ले चुके हैं। अब यहां से आपको 4 ओवर गेंदबाजी करनी है, आपके पास 17 मिनट का समय शेष है। अगर इन 17 मिनट में अगर आप निर्धारित 4 ओवर है वो नहीं डाल पाए तो फिर कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा क्षेत्ररक्षक है वो फिर सर्किल के अंदर लेना होगा आपको। 30 यार्ड सर्किल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्षेत्ररक्षक है वो लेना होगा। इसी बीच अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, यहां से गेंदबाज एक बार पुनः मोहसिन आ रहे हैं। इस बार ऊंचाई के मामले शानदार शॉट फरदीन के बैट से निकलने वाला पहला छक्का चली गई है 6 रनों के लिए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ जाती है गेंद, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आती है, और अंदर आती हुई गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया बल्लेबाज फरदीन पांड्या ने। तो बिल्कुल इस बल्लेबाज के बारे में मैं बात कर रहा था। बोराज नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, और कुछ इसी प्रकार की लंबी लंबी हिट्स लगाई थी। इस बार पुनः प्रयास किया था, पर इस बार अच्छी गेंद कहीं बेहतर लाइन के साथ।
इसी बीच रन आउट हो सकते हैं वहां पर, अगर बेहतर क्षेत्ररक्षण तो किया था, अगर गेंद को कलेक्ट करते थ्रो करते तो रन आउट हो सकते थे वहां से फरदीन पांड्या। छठा ओवर प्रगति पर स्कोर है यहां से 63, 4 विकेट के नुकसान पर मोहसिन पवार गेंदबाजी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद प्रयास उसी प्रकार का किया था जिस प्रकार का प्रयास फरदीन ने किया था, और फरदीन का तो दिन है आज। उनके सामने बल्लेबाज इकराम अभी भी पारी का आगाज करने के लिए आए थे संभवतः। अभी तक 8 रन बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, उतनी स्ट्राइक मिली नहीं है इस बल्लेबाज को। इस बार भी प्रयास किया है, सोच में बेहतर है। फरदीन पांड्या की जो भांजे हैं इरफान, रशीद खान, सुदर्शन संभवतः चोलूखा में रहते हैं, इस वो बता रहे हैं फरदीन पांड्या के लिए अगर यहाँ से 3 लगातार छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए की राशि है, और वो फरदीन पांड्या के लिए है। इरफान रशीद खान की तरफ से बनी रहेगी। और वहीं जो पिछली गेंद पर जो बल्लेबाज थे, अगर आपने उस प्रकार से खेला है तो फिर आपको तो दोनों तरफ जो छोर है वहां सेफ रहना है, अन्यथा आप रन आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो गेंद डेड नहीं है। बल्लेबाज ने पेट साथ में नहीं लिया तो वो रन नहीं मान्य होगा, पर उस प्रकार से आपको इस बीच में है वो सेफ लौटना होगा। इस बार खेला है इस गेंद को, तेज गति से फील्डर गेंद के पीछे है, रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है। 7वां ओवर प्रगति पर है, यहां से अच्छी बल्लेबाजी किंग कैंपुरा के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 68, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बेहतर संपर्क है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। गेंद के बैट से महफिल के बोर्ड पे टीम महफिल के बैनर को चीरती हुई चली गई वहां गेंद। 100 रुपए की राशि है वो टीम महफिल के द्वारा भी इस बल्लेबाज को दी जाएगी। 100 रुपए बल्लेबाजी इकराम को अब जाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है इकराम के द्वारा। बैक टू बैक बाउंड्रीज। इस बार पुनः 1 रन दूर से पूरा किया। अब स्ट्राइकर फरदीन पांड्या आ चुके हैं। दोनों तरफ से पलटवार किया जाएगा, दोनों तरफ से प्रहार किया जाएगा, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहे हैं, 20 ओवर चल रहे हैं। इसके बाद 14 गेंदों का खेल बाकी है पहली पारी के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो। फरदीन पांड्या ने उछाल दिया इस गेंद को फील्डर गेंद के नीचे, गेंद हवा में फील्डर नीचे, और बड़ा विकेट मिलता हुआ दादू बासनी को फरदीन के रूप में। गेंदबाज मुरसलीम है, गेंदबाज मुरसलीम को सफलता मिली है यहाँ पुनः। इस टीम के रीढ़ की हड्डी फरदीन पांड्या आउट होके जा रहे हैं पेविलियन में। वैसी प्रतिक्रिया पूरी देती है अब तो। उसकी प्रतिक्रिया सुबह बड़े भाई खराब कर गया। स्कोर है यहाँ से 75, 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। ना बाजी एक बार पुनः ये गेंद शानदार गेंदबाजी दादू बासनी के द्वारा। अब हमारे साथी ओवर की समाप्ति 7 के बाद 75, 5 विकेट के नुकसान हमारे पर। साथ में और 2 ओवर का खेल शेष है, अभी भी आपके पास निर्धारित 9 मिनट का समय शेष है। खान साहब अपनी प्रतिक्रिया सदा भी देंगे। ये गेंदे हैं, 2 ओवर है वो डाल दिए जाने होगा। कीपर लगे हुए हैं भाई, वासिक पवार दादू बासनी के कैप्टन है, 9 नंबर की जर्सी पहने हैं। अभी केस ड्रॉप किए उन्होंने।
मुस्लिम हुसैन आए हैं। इस गेंद को वहां रन आउट का खतरा है रन आउट का चांस था और लेकिन मिसफील्ड हुई वहां पर, एक की जगह दो डायरेक्ट मिले लगा हैं भाई और इस प्रकार की गलती से बचना होगा वहां पर। पॉइंट के ऊपर एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ वहां पर। एक की जगह 2 रन हो गए। रन अब तो एक ही गेंदबाजी विकेट होना में चाहिए था। मुरसलीन गेंदबाजी कर रहे थे, मुरसलीन हुसैन आए हैं। तो 2 मुरसलीन हैं यहाँ इस टीम में, युवा स्टार दादू वासनी में। स्कोर है 77, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन रेट के साथ। दोनों डरो दाणो नहीं अजय अभी दाना लिया चला मुन्ना आजा नहीं बस वो सामान क्यों कमेंट्री कर ले तो एम्पायर लागू हो तो शॉट इस बार भी खेला है जहां पर कैच आउट, बेहतरीन कैच लगता है, एक और सफलता। अब डेथ ओवर चल रहे हैं, यहाँ से ज्यादा महत्व है नहीं, लेकिन यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। अब जो भी बल्लेबाज जाएगा वो प्रयास यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ही करेगा। प्रतियोगिता है जो अलग लेवल की प्रतियोगिता है, यहाँ बड़ों का बिल्कुल साथ मिलता है, छोटों को आशीर्वाद के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग भी प्रदान करते हुए इस ग्राम के जो जितने भी बुजुर्ग हैं, इस गांव के जितने भी अगर मौजूद हो रहा बैक टू बैक विकेट मिलते हुए जादू वासनी गोल और कायमपुरा को लगने वाला 7वां झटका अब लग चुकी होती कायमपुरा के पक्ष में। 6वें विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर, 7वें विकेट का पतन हुआ है, माफी चाहते हैं। स्कोर है 7-7 पर 7 यहाँ से 8वां ओवर प्रगति पर 7.4 के बाद स्कोर है 77 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अरे भाई नाम वो दोस्त रही है वो यूनुस भाई जी बने इस बार खेला है इस गेंद को उसी दिशा में, उसी क्षेत्ररक्षक के पास है और वो क्षेत्ररक्षक गलतियां कहा करता है। देखो इन्हें लाइव में चलाने दीजिए। एक बार तो ये गेंद उछाल के मारा है और वही फील्डर है, गलती नहीं करेगा। उसी क्षेत्ररक्षक के हाथों में कैच है, वो लपका गया है। लगने वाला 8वां झटका और जादू वासनी ने एक और विकेट है। उस क्षेत्ररक्षक ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षक वहां पर बल्लेबाज की जो कैच खेला, गेंदबाज का पूरा साथ देते हुए क्षेत्ररक्षक वहां 8 के बाद 78 8 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल सुबह से अनाउंसमेंट है वो हो रहा है, एक स्पेशल घोषणा आप सब भी सुनिए। नए साल के आगाज में 2020 का आगाज होने वाला है 1 जनवरी को, और उसी 1 जनवरी को एक और आगाज होने वाला है। वो आगाज होने वाला है जेड ब्लैक सैलून का, जो कि यही 2nd फ्लोर मेन मार्केट छोटी जेड ब्लैक सैलून का भव्य शुभारंभ है वो किया जाएगा। इनकी जो प्रोप्राइटर है वो है रफीक खान और आशिफ खान, उनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। तो सभी जो जितने भी यहाँ हमारे ऑफलाइन दर्शक बने हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन दर्शक हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जेड ब्लैक सैलून है जो पुरुषों के लिए, उनके जो प्रोप्राइटर है रफीक खान और आशिफ खान। ग्रांड ओपनिंग होने वाली है, समय देने वाला है वो रहने वाला है, समय सुबह 11:15 बजे का रहने वाला है। 11 क्या शानदार वापसी की है दादू वासनी की टीम ने। अंतिम जोड़ी मैदान में है कायमपुरा की।
इस कार करते हरी किनारा वहां पर रन के लिए दौड़े हैं, एक रन दौड़ को पूरा भी कर लिया। एक समय लग रहा था ये स्कोर है वो 100 रन तक चला जाएगा, पर उसके बाद अंतिम ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। स्पेशली बात की जाए मुरसलीन हुसैन की, 2 ओवर 0 मीडियम 15 रन 4 विकेट, एक और मुरसलीन है। ये मुरसलीन की जोड़ी से पहले भी संभवतः मैंने ये जोड़ी देखी है, और वो देखी है अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो दाबड़ी में जो क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, संभवतः स्वर्गीय श्री नलजी क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी दाबड़ी, और वहां इस जोड़ी को मैंने देखा था। उस मुकाबले में मैंने संभवतः कमेंट्री की है मुरसलीन दादू वासनी के उस मुकाबले में, और उस मुकाबले में भी इन दोनों गेंदबाजों ने बहुत आला दर्जे की गेंदबाजी की थी। जब इनसे पहले जो गेंदबाज थे वो काफी महंगे साबित हो रहे थे, पर जब अटैक पर ये मुरसलीन की जोड़ी आई और उसके बाद कमाल किया था मुरसलीन की जोड़ी ने। बहरहाल अंतिम गेंद कीपर को थोड़ा टाइट रहना होगा, ये एक्स्ट्रा रन काफी मुश्किल में डालेंगे फिर दादू वासनी को। इस गेंद को खेला है वहां, टाइम पूरा जाती है अपनी बॉलिंग के लिए, और बेस की हाइट से ऊपर थी संभवतः ये गेंद, इसलिए वहां अपने 2 लीग मैच में उन्होंने 80 रन में निकाले थे, वो भी रहने वाला है। ये 1-2 रन मुश्किल में डालेंगे अब दादू वासनी को। फ्री हिट है वो भी रहने वाली है। स्कोर है 84 रन। इस बार उछाल दिया है, फ्री गेंद है तो आउट किया, किसी भी प्रकार से आउट नहीं हो सकते। 1 रन दौड़ दिया है, आउट का इशारा वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट। और अब मैं बता दूं आपके पास अगले 3 मिनट का समय है। अच्छा फिर टीम युवा स्टार दादू वासनी अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बीच मैदान भेज दे और
दिया है टीम युवा स्टार दादू वास्ती ने। और ये गेम स्टार्ट हो चुका है भाई। पहली गेंदबाजी के लिए आए हैं यहाँ से गेंदबाज इस्लाम आए हैं गेंदबाजी के कोटी की लिए पहली बॉल डाली भाई और कप है और पहला ओवर की तरफ से गेम स्टार्ट हुआ। बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, बॉलिंग स्टार्ट होती है। सलामी बल्लेबाज अनिल टाक अब भारी किनारा लगा। भारी किनारे लगने के बाद भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर तक केरी नहीं की ये गेंद। ये गेंद इस बार उछाल के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर दीपक बोरोला मौजूद है, संभवतः इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी है। अच्छा क्षेत्ररक्षण आज काफी जी भैया जल्दबाजी में इंस्टाग्राम की क्योंकि स्टार पहला मुकाबला काफी देरी से हुआ था। उसके बाद अभी तक वो टाइम है, वो टाइम मैनेजमेंट हुआ नहीं है, टाइम मैनेज हुआ नहीं है। इसलिए हम माफी चाहते हैं थोड़ा सा हमारे लाइव दर्शकों की तरफ और रुक कर नहीं पाए। पर इस बार गेंद को उछाल के मारा है फिर वहां पर फरदीन अच्छा प्रयास किया। संभवतः वो सोच रहे थे कि मैं सीमा रेखा के बिल्कुल करीब हूँ, पर थोड़ा सा मार्जिन था। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर पांडे की द्वारा तो कर सकते थे। अब बहरहाल अच्छा क्षेत्र कहा जाएगा, पूरा प्रयास वहां पर वासिद का इस बार बिल्कुल उछाल के मारा है। वहां पर दीपक बरगुला मौजूद है, इनको फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक मौका था वहां दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का। इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 3 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। इस्लाम की ये गेंद पुनः खेला है वहां लॉन्ग की दिशा में। दीपक मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट। एक के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। और हमारे लाइव व्यूवर्स में, लाइव दर्शकों में हमारे साथ यासिर खान, कन ट्रेडर्स, शाहिद पवार, बीस वाली, यासिर खान, अरशद खान, फारूक खान, कायम खानी, अब्दुल हक, अरशद खान, ये हम जितने भी महानुभाव वो जुड़े हुए हैं और बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और बड़ी प्रतियोगिता इस समय 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 का भी संस्करण चल रहा है। तो उसके बालिया के जो सरपंच है वसीम सरपंच बालिया, वो भी बिल्कुल इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट पर जुड़े हुए हैं। तो आपका भी स्वागत है वसीम सरपंच बालिया। इनके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो भाई हैं वो इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा लाइव टेलीकास्ट को शेयर है वो करते रहे, क्योंकि अब बड़ा मुकाबला स्टार्ट हो चुके हैं। टॉप 16 के मुकाबले स्टार्ट हो चुके हैं। सीबी जिस गेंद को खेला है वहां एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर दिया है। अब तक कवर ड्राइव वहां पर बल्लेबाज के द्वारा वासिद पवार के द्वारा 2 रन दौड़ के पूरे किए। बीडवाना तहसील के सबसे शानदार बल्लेबाजों में शुमार थे वासिद कुमार। नुकसान की दूसरा ओवर प्रगति पर बाहर जाके आए हैं थोड़ा गेंदबाजी के लिए। अब गेंदबाज उस्मान आए हैं, थोड़ा सा साइड आमक्शन है। इस बार गेंद को खेला है वहां पर, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहाँ से वासिद पवार अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ से मिलती हुई टीम युवा स्टार दादू वास्ती को इस मुकाबले में 4 अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है ये टीम। किंग कायमपुरा आज किस प्रकार की गेंदबाजी करती है। बल्लेबाजी के लिए पास अच्छे बल्लेबाज है, वहां पर काफी रिस्की रन था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए। कही जाएगी। अब भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज है उस्मान ने पिछली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद इस गेंद पर सुधार किया था, बिल्कुल ब्लॉक खोल गई गेंद थी। अब स्ट्राइक पे है रील्स स्टार अनिल टाक। इंस्टाग्राम पे काफी स्कोर क्या पहुंचा इसी के साथ 11 रन। इस बार पुनः ये गेंद इस गेंद को भी खेला है, बहुत प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन है, उस दिशा में कोई क्षेत्ररक्षक है नहीं। फरदीन लंबी दूरी तय करके आए हैं, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका है दोनों ही बल्लेबाजों के पास वहां पर 2 रन तोड़ने का। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर क्या पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत की कही जाएगी ये। और बिल्कुल लाइव पर अब हमारे साथ माही बिश्नोई भी जुड़े हुए हैं। माही उर्फ माही बिश्नोई कुछ और बीकानेर से। कल एक बड़ी प्रतियोगिता का समापन वहां भी हुआ था, श्री करणी चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से 18वां सेशन था, उसका महाफाइनल मुकाबला वहां खेला गया था। स्पोर्ट्स और अग्नि की जो टीम है वो विजेता रही, क्लब ने उस टाइटल को जीता था। और वहां बिल्कुल फाइनल मुकाबले
के लिए हमें भी आमंत्रित किया गया था और बिल्कुल हमारे साथ गए थे यूनुस का कोहली साहब सुदरासन जो इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर अब बेहतरीन छक्का लगाया है वहां बल्लेबाज वाशिम पवार ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। उस्मान को बिल्कुल आड़े हाथों लिया है और वहां बिल्कुल बात कर रहे थे कल की जो प्रतियोगिता थी सूरी करनी चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की। अब बड़ा मान सम्मान मिला था, बड़ा प्यार किया था और वहां जाकर बहुत अच्छा महसूस हुआ था और बिल्कुल क्रिकेट को कहीं ना कहीं जोड़ने का ही कार्य करती है और ये जुड़ाव है। इस समय एक टीम किंग कायमपुरा जो ख्वाजा की नगरी और जर्सी नंबर 3 इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी पिछले दोनों मुकाबलों में फर्क पैदा किया था इस गेंदबाज ने दीपक बरोला ने। पहला मुकाबला इनका रोल साप्सर के खिलाफ था। रोल साप्सर जैसी टीम को 70-80 के बेस्ट बॉलर आए हैं आंकड़े में रोक लेना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनका अगला मुकाबला 50 रन के साथ था और दोनों ही मुकाबले अपनी गेंदबाजी के प्रभुत्व जीते हैं इस टीम में। और ये देखिए इस प्रकार की गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज है। काफी छोटे कद के हैं लेकिन काफी तेज बॉल डाल रहे हैं। दीपक बरोला किंग कायमपुरा की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी है। बल्लेबाजी में भी कमाल किया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और अब बाएं हाथ की गेंदबाज है और वैसे भी बाएं हाथ की गेंदबाजों का भारत में बहुत कमी है। इसी बीच दौड़ना प्रारंभ किया ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और लेग के साथ गेंदबाजी करते हुए इस गेंदबाज की ताकत है। बल्लेबाज हो परिस्थितियां कैसी भी हो, मैदान कैसा भी हो, ये अपनी लाइन और लेग को बार-बार हिट करते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। दीपक बरोला और वहां क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षण को मिड ऑफ की दिशा में ले आए हैं। इसी बीच कदम किया है वहां पर एक बहादुरी भरा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अनिल टाट संभवतः ये अनुबंधित खिलाड़ी है दादू वास्ती की तरफ से। वहीं दूसरी ओर अनुबंधित खिलाड़ी दीपक बरोला इस समय अनुबंधित खिलाड़ी है, वो किंग कायमपुरा की तरफ से है। इस मुकाबले में काफी टक्कर देखने को मिलेगी। 30 ओवर पर गति पर है यहाँ से। स्कोर है 24 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार खेला है इस गेंद को वहां डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर फरदीन मौजूद है। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका था वहां छोड़ बदलने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास है। इसी एक के साथ स्कोर पहुंचा 25 रन बिना किसी नुकसान के। 30 ओवर पर गति पर यहाँ से वासिफ पवार इस समय 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नील इस समय 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद कुत्ता खाने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर चली गई। दीपक बरोला गति के साथ कठोर गेंदबाज नहीं है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है स्पिनर गेंदबाज होते हैं वो गेंद को ज्यादा टर्न दिलवाते हैं, पर ये गति के साथ बिल्कुल टर्न भी लेती है। और ये पहला विकेट, भारी किनारा मिला है सहारा, पहली सफलता दीपक बरोला को। जिस कार्य की भी लेकर आए थे वो कार्य पूरा किया है यहाँ दीपक बरोला ने। कप्तान ने जिस उम्मीद जिस सोच के साथ लेकर आए थे उस कार्य को अंजाम दिया यहाँ दीपक बरोला ने। बहरहाल पहली सफलता टीम कायमपुरा को 3 के बाद 25 एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वासिफ पवार वहां पर, क्योंकि अनिल टाट ने शुरुआती समय लिया है, 10 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। उनके वासिफ तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे वहां पर। अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने के बाद अब पगलेन में लौट चुके हैं। अब गेंदबाजी के लिए फरदीन पांड्या आ रहे हैं। अब फरदीन किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं दीपक बरोला उन्हें कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए, क्योंकि बेहतर गेंदबाज है, काबिल गेंदबाज है, अपने अनुभव वो शेयर करते हैं और फरदीन के साथ। और फरदीन ने बल्लेबाजी में तो कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी की थी, मोमेंटम दे दिया था अपनी टीम को। अब गेंदबाजी किस प्रकार की करते हैं यहाँ से जर्सी नंबर 1 और फरदीन पांड्या, उनके सामने बल्लेबाज अनिल, कहीं पे मिला है कहीं पे निशाना। इस प्रकार से तो कामयाबी मिलने वाली है नहीं, अच्छा संपर्क करना होगा बेहतर गोल के साथ। और वहां
संपर्क बना नहीं पाए बल्लेबाज अनिल ताक। एक बार पुनः फरदीन पांड्या अनिल के लिए गेंद इस बार उठा दिया है पर नीचे है, गलती कर दी है इस को वहां पर अनुबंधित खिलाड़ी का। और एक कैच मिस कर दिया अनिल ताक का। कैचेस विन द मैचेस। अब वहां गलती हुई है, थर्ड मैन के फील्डर से गलती हुई है, इसलिए हुआ है। बहरहाल चाहेंगे इस अकीज को कुछ ज्यादा नुकसान हो, इसी बीच इस गेंद को उछाल के मारा है वहां पर। काफी शानदार शॉट फैसल पवार के द्वारा। फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस बार क्या पहुंचा यहाँ से 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर पर गति पर। अच्छी गति के साथ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज, वही अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए टीम किंग कायमपुरा के गेंदबाज है। अगर निर्धारित समय दिया गया था 35 मिनट का, बिल्कुल उसके अनुरूप गेंदबाजी अभी तक की है टीम कायमपुरा ने। और ये शॉट है, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है तो इस गेंद पर जले पर नमक छिड़का है वहां बल्लेबाज अनिल ताक। बैट्समैन का कैच मिस होता है तो उसका एक तरह से खुल जाता है। क्या शानदार शॉट लगा है अनिल ताक ने। बिल्कुल अनुबंधित खिलाड़ी है टीम युवा स्टार दादू वासनी की तरफ से। पैर पे बॉल वाइप पे लॉफ्ट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार शॉट। और अब गेंद इस बार पुनः अब वो पहुंचाई जा रही है मुकाबले में। और फरदीन पांड्या कुछ हद तक आउट कर दिया था बल्लेबाज अनिल ताक को, सारे खिलाड़ियों ने सहयोग नहीं किया, वहां पर शाट दे दिया। लेकिन नो मैंस लैंड हवा में थी काफी देर के लिए। एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं वहां पर और 2 रन और दूसरा रन भी पूरा है वो कर दिया है। अब भाग्य का भी शाट मिलता हुआ यहाँ पर अनिल को। नुकसान देसी बजी हो तो ओके। चौथा ओवर पर गति पर यहाँ से स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का ये मुकाबला कर दिया गया है। तो यहाँ से 31 गेंद कम की आवश्यकता है। हो चुके हैं, एक कैच और 9 रन। इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद, अब वहां पर एक ही रन के साथ संतुष्ट करना होगा। बिल्कुल लाइव ओवर की समाप्ति 4 के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 30 गेंद 50 रनों की आवश्यकता उनके दादू वासनी की तरफ से। उनके अनुबंधित खिलाड़ी अभी भी अनिल स्ट्राइक पर है, उनका साथ देने के लिए आए हैं फैसल पवार। और बिल्कुल 13 मिनट में 4 ओवर डाल चुके हैं। अच्छी ओवररेट के साथ गेंदबाजी की अभी तक। और गेंदबाजी पे वापस आए हैं अनुबंधित खिलाड़ी दीपक बरोला और स्ट्राइक पे है अनिल ताक। अभी अभी कैच ड्रॉप हुआ है इनका और एक चक्का लगा के कॉन्फिडेंस भी ले लिया है। तो दीपक आ रहे हैं तो यहाँ से असोच स्पष्ट है एप में बोल रहे हैं विकेट निकालना चाहते हैं यहाँ से कप्तान, क्योंकि यहाँ से अनिल अनुबंधित खिलाड़ी हैं, दीपक आए हैं तो स्पष्ट सोच है अनिल का शिकार करना चाहेंगे यहाँ से। बहरहाल अब फैसल है स्ट्राइक पर, गेंदबाज दीपक बरोला एक काबिल गेंदबाज, एक अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी नजर आए इस प्रतियोगिता में। आज जब किंग कायमपुरा अपने 2 मुकाबले खेल कर लौटी थी तो इस गेंदबाज की बड़ी चर्चा हुई थी कि एक गेंदबाज आया है और ये 4 रन किंग कायमपुरा में। दीपक बरोला नाम से गेंदबाज है और वहां निश्चित तौर पर 2 रन काफी तेज उस दिशा में एक अच्छी रनिंग लगाई वहां पर थर्ड मैन ने और उस गेंद को सीमा रेखा के कुछ अंदर रोक लिया गया। 2 रन के साथ संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 5वें ओवर पर गति पर स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दादाकाई था क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से भरोसेमंद गेंदबाज मुकाबले आज स्टार्ट हो चुके हैं। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, इसके बाद इस मुकाबले की विजेता वर्सेस की लोली के मध्य तीसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा। फिर से और एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर ही दम लेगी उस दिशा में, क्योंकि काफी तेज आउटस्पीड है। लाइव टेलीकास्टर से नहीं टकराई है तो गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। तो भाग्य का भी सहारा मिला युवा स्टार दादू वासनी की टीम को। भाग्य है दादू वासनी के साथ।
दीपक बरोला दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। इनकी कोटि का अंतिम ओवर होगा ये पारी का। इस समय 5वां ओवर फेंक रहे हैं दीपक बरोला। स्कोर है 43, 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी यहां से 26 गेंद 43 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज दीपक बरोला अपने कोटे की जिस प्रकार का रन रेट की आवश्यकता है उसी प्रकार का करंट रन रेट चलता हुआ तो अभी तक मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। स्कोर गेंद का भारी किनारा लगने के बाद विकेट की तक पहुंची तो थी ये गेंद, और डिफिकल्ट चांस था, मुश्किल चांस था। और वहां कहा भी जाता है कि अगर आपको मुकाबला जीतना है तो की चीज विन द मैचेज, हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होगा आपको। बहरहाल अभी तक कर नहीं पाए हैं टीम किंग कैनबरा के जो क्षेत्र रक्षक है। आज के मुकाबले में साधारण दर्जे का क्षेत्र रक्षण अभी तक रहा है। ओवर की समाप्ति, अच्छे ओवर की समाप्ति 43 हो चुके हैं। 4 ओवर में 43 रन होते हैं। 9 ओवर का गेम था। बची हुई 24 गेंद 43 रनों की आवश्यकता है। 24 बॉल 43 रन चाहिए। तो 5वां गेंदबाज आएगा, उस गेंदबाजी में बड़ी निर्णायक भूमिका रहेगी। आज जो 1 ओवर गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज आएगा, संभवतः आप रफीक आएंगे गेंदबाजी के लिए तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो भी बड़े काबिल गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। पानी 4 ओवर में अब यहां से 43 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंद 43 रनों की आवश्यकता है। बॉलर ने और मुकाबले को बिल्कुल जारी रखे। आपके लिए जो निर्धारित समय आपको दिया गया था उससे समय के अंदर मुकाबला है वो पूर्ण करवाना है। ये जिम्मेदारी कप्तान की है। अब गेम पूरा खुला हुआ है। हवाओं का रुख भी काफी विकेट गया हुआ, चला है। यहाँ से 3 हवाएं इस मुकाबले में अब चलती हुई। उस्मान आए एक बॉल। इस बार कड़क शॉट है वहां, ड्राइव है लेकिन स्टेट बाउंड्री की तरफ दीपक मौजूद है। इस टीम के सबसे काबिल क्षेत्र रक्षक, इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दीपक बरोला। इस खिलाड़ी ने अपने खेल से प्रभावित किया है। चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, या फिर चाहे क्षेत्र रक्षण की बात कर ले, तीन वही क्षेत्र में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है ये दीपक बरोला। अब गेंदबाजी के लिए रफीक है, रफीक की ये गेंद एक बार पुनः खेला है, वहां दीपक खेल रहे हैं, गलती करते नहीं है। सामने बैठे हो ना, नाम से है। स्कोर जा पहुंचा 45, 1 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर यहां से प्रगति पर, छठे ओवर का आगाज है वो हो चुका है। अब धीरे धीरे मुकाबला है वो समाप्ति की ओर है। अब यहां से अंतिम समय में कौन सी टीम बेहतर खेलती है। अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए, सबसे अच्छी बात अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा है गेंद को। 18 बॉल में 22 रन बना। बार बार ओपन से बाहर गेंदबाजी अब जाकर की जाएगी गेंदबाजों के द्वारा, और इसीलिए इस टीम को गेंदबाजी साइड कहा जाता है। निकली है दूसरे के लिए पलटे हैं, रनआउट का खतरा हो सकता है, और रनआउट का खतरा था वहां पर विकेट कीपर सही तरीके से वहां गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए, अन्यथा खतरा था वहां पर। और ये देखिए जैसे जैसे मुकाबला रोमांच की प्रकाष्ठा पर पहुंचता चला जाएगा, हमारे लाइव दर्शकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लाइव दर्शकों का आंकड़ा इस समय 300 की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षणों बाद यह आंकड़ा 300, 400 होने वाला है। एक बॉल नोट करते, बस एक बॉल। इसी बीच रफीक की गेंद अनिल के लिए उछाल के मारा है, इस गेंद को फील्डर उस दिशा में है, गलती नहीं करेंगे। शानदार कैच लगता है वहां पर रफीक की गेंद पर, वहां 10 नंबर की जर्सी में खड़े क्षेत्र रक्षक थे, तो यहाँ से जो रणनीति वो समझ थी रफीक की। गेंद को बार बार ऑफ से काफी बार गेंदबाजी करवा रहे थे, और ये गेंद तो ऑफ की गिल्ली से भी बाहर थी। इस गेंद को लपेटना चाहते थे वहां पर अनिल, पर कामयाब नहीं रहे, कामयाब रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज और रफीक। सुपर स्ट्रेटेजीज के साथ गेंदबाजी करते हुए, और ये इस चीज का प्रमाण है कि इनके जो अनुबंधित खिलाड़ी हैं उनका स्पेल है वो खत्म करवा भी चुके हैं। और वो तभी होता है जब आपके पास काबिल गेंदबाज हो, सक्षम गेंदबाज हो, तभी ये देखने को मिलता है। अन्यथा जो भी टीमें अनुबंधित खिलाड़ी को लेकर आती है उनकी उम्र कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं, पर रफीक जानते हैं कि वो भी अपनी उम्र में अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे। इसी के चलते जो गेंदबाज है दीपक बरोला का स्पेल है वो समाप्त कर दिया। दीपक ने पूरी तरह से प्रेशर को क्रिएट किया था, और उसी
वेरिएशन के चलते वहां अनिल ने ऐसा होने की प्रयास किए और वहां नो बॉल के क्षेत्र में लपके गए हैं। डॉट पर टिके। अब नई गेंद बल्लेबाज अल्ताफ गए हैं, अल्ताफ का मार, अल्ताफ ने आते ही इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है। अल्ताफ अंदर, गेंद बाहर। अंतिम गेंद पर फिर से मोमेंट बना छक्का दिया लगाकर वहां करवाइए। यहाँ पर 18 गेंद 33 रन ये गेंद बॉलर का। अभी भी पलड़ा तो दादू बाजरे का ही दिख रहा है यहाँ से। रफीक का भी गेंदबाजी को आना आशीष है, उस्मान कर रहे थे गेंदबाजी। अब यहाँ से 18 गेंद 33 रनों की आवश्यकता, 6 के बाद स्कोर है 53। अरे कीपर मार थोड़ा सा जारी रखें, बता दो तो सगड़ा चल गया 10 रन बराबर वो हटे खड़े रहेगी। आपके पास मैंने क्या कीपर में 13 मिनट का समय शेष है। आप अपनी 22 मिनट है वो 6 और डालने के लिए बिल्कुल खर्च कर चुके हैं। अब आपके पास यहाँ से 13 मिनट का समय है, वो बाकी है। और अब गेंदबाजी के लिए रफीक आए हैं। ये गेंद, इस गेंद को मिला है वहां डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक रन डेढ़ को पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे थे, वहां प्रयास करना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज, पर मना किया वहां पर। और बल्लेबाज अल्ताफ ने फेशियल रन लेना चाहते थे, पर अल्ताफ ने मना किया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है। एक ही गेंद पर छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ से। प्रयास 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 पुनः सफल प्रयास, एक और बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री लेते हुए यहाँ से बल्लेबाज बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं अल्ताफ। 2 गेंद पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से लगता है कि भाई अल्ताफ बल्लेबाजी करेंगे यहाँ से। इस मुकाबले में इन 2 छक्कों ने फर्क पैदा कर दिया है, 2 सिक्सेस ने फर्क पैदा कर दिया है। इसी बीच रन लेना चाहते थे वहां पर फैसल, पर मना किया अल्ताफ ने क्योंकि अल्ताफ बेहतर बल्लेबाज नजर आए हैं। और वहीं उनके डगआउट से भी यही आवाज आई है कि बिल्कुल यहाँ से जितनी गेंदें अल्ताफ खेले वो बेहतर हैं क्योंकि आज अच्छे संपर्क में नजर आए हैं। बहरहाल किंग कायमपुरा अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, पर इस समय गेंदबाजी थोड़ी सी उनकी डग लगाई है इस बल्लेबाज ने जब से बल्लेबाजी करने का आगाज किया है। अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ होना बाकी है। लाइव दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा शेयर है वो कर दीजिए। अब आंकड़ा है वो यहाँ से अब बढ़ जाना चाहिए। 13 गेंद 25 रन यहाँ से, 13 गेंद 25 रन। और थोड़ा सा रुख हम हमारे लाइव व्यूअर्स की ओर कर लेते हैं। क्या लगता है इस मुकाबले को यहाँ से क्या किंग कायमपुरा यहाँ से अपना बात चाहते वो कायम रख पाएगी या फिर दादू बास्ती के स्टार यहाँ से इस मुकाबले को जीतते जाएंगे? बहरहाल खेला है वहां वाइड अल्लामान के क्षेत्र में दीपक बरोला से भी वहां पर गलती हुई है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है। सबसे बेस्ट फील्डर है भी दीपक बरोला इस टीम के, उनसे भी मिसफील्डिंग हुई भी। ओवर की समाप्ति और दीपक बरोला वहां अगर छोड़ देते तो फरदीन भी 12 बॉल 21 रन चाहिए यहाँ से दादू बास्ती को जीतने के लिए। अब वो समय जा चुका है। अब यहाँ से 12 गेंद 21 रन, मुकाबला रोमांच की प्रकाष्ठा पर पहुंचता हुआ। क्या अभी भी किंग कायमपुरा वर्सेस युवा स्टार दादू बास्ती के मध्य आज जब पाएंगे या फिर दादू बास्ती के शेर हैं वो यहाँ से अपने चरण में प्रवेश कर जाएंगे। वो अपनी 12 गेंदों के बाद हमें पता चल जाएगा। इस समय गेंदबाजी के लिए फरदीन आ रहे हैं, बता दे भाई। अब आए हैं फरदीन, सरकार की गेंदबाजी करते हैं, शानदार बॉलर है भाई फरदीन। और सामने है हार्ड हिटर बैट्समैन अल्ताफ जो 2 छक्के लगा चुके हैं। और वाइड गेंद एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद। 12 बॉल 20 रन, काउंटडाउन शुरू हो चुका भाई। शब्बीर का मास्टर साहब के द्वारा फरदीन पांडे के लिए बॉल अल्ताफ के लिए एक बार फिर शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है और दादू बास्ती को लगने वाला तीसरा झटका अल्ताफ के रूप में जो हो सकता है इस मुकाबले मैच को अपनी टीम की तरफ ले जा रहे थे, वहां से एक
आप यही दो गिर दिलाया फरदीन पांड्या ने। मैक्सिमम लगाए थे और उसके बाद अपनी टीम को बिल्कुल मुकाबले में पूरी तरह से ले आए थे, पूरी तरह से ले नहीं आए तो फ्रंट फुट पर पहुंचा दिया था। अब बहरहाल अब देखते हैं अल्ताफ की जगह कौन लेने आते हैं। फरदीन पांड्या ने वो काम किया है। अब यहाँ से 10 गेंद 20 रन की आवश्यकता है। एक 11 गेंद 20 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद थी वो 11 गेंद वाइड गेंद थी, उस गेंद से काफी बाहर थी वो गेंद। अब 11 गेंद 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। अब फैसल का साथ उनसे बल्लेबाज जाते हैं, अगले बल्लेबाज और लाइव दर्शकों का आंकड़ा 300 प्लस हो चुका है। और जब जब मुकाबले इस प्रकार के होते हैं तो बिल्कुल क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। इसी बीच राउंड में शाहीन का भी कुछ सिग्नलिंग की तरह एक ही रन से संतुष्ट। अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक रन दौड़ के पूरा किया, खराब क्षेत्र रक्षण वहां बैकअप नहीं था और दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लिया है। यहाँ पे मिसफील्ड की वजह से 2 रन मिले भाई जादूबाज को, जहाँ 1 रन था वहाँ 2 रन मिले। आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देंगी, न कि इस मुकाबले से। शानदार मुकाबला चल रहा है भाई। फिर आप अफसोस करते रह जाएंगे। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 एक आला दर्जे का टूर्नामेंट और एक शॉट खेला दीपक बरोला बॉल के नीचे और आउट। करेगा नहीं ये खिलाड़ी, एक गलती कर चुका है। यहाँ से चौथा विकेट का पतन होता हुआ जादूबाजी का और फरदीन ने इस ओवर में अपनी टीम की ओर मैच को पर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। उस कैच, इस कैच के द्वारा कहीं ना कहीं उस बाउंड्री को भुलाया है इस बहादुर खिलाड़ी दीपक बरोला ने। एक और बल्लेबाज बाहर की ओर बड़ा रोमांचक होने वाला है। 3 गेंदें हो चुकी हैं। अब यहाँ से 9 गेंद 18 रनों की आवश्यकता। आंकड़ा 400 की ओर अग्रसर है। जितने भी लाइव से बने हुए हैं, खान साहब हैं, मुमताज खान हैं, खान एसआर के हैं, अरशद खान हैं, जिशान खान हैं और शाहरुख खान। क्या लगता है अब हमारे लाइव मेंबर्स को इस मुकाबले में, क्या यहाँ से किंग कायमपुरा अपनी बात पाएगी या फिर दादू इस मुकाबले को लेकर चले जाएंगे? क्या लगता है? और इसी बीच हमारे बीच जुड़े हैं हारून खान बेसवा से। आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। और रोमांचक मुकाबला इस समय दादू वासनी वर्सेस किंग कायमपुरा के मध्य खेला जा रहा है। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय छोटी बेरी के इस खूबसूरत खेल मैदान में खेला जा रहा है। दादू वासनी और किंग कायमपुरा अपनी अपनी बात शायद कायम करने के लिए यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। 9 गेंदों पे कैसा मुकाबला रहता आगे का और अगली बॉल फरदीन की प्रकाश टावर पहुंचता हुआ यहाँ से फरदीन पांड्या और एक और कैच मारा है और क्षेत्र रक्षक वहां मौजूद है और कैच ड्रॉप वहां से तौर पर इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे तो फिर बाहर की और जाना होगा। कैच ड्रॉप यहाँ से अंपायर पर कार्य है जो अंपायर को करने दे वो बेहतर रहेगा। आप अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें, आप अपने जो कार्य है गेंद को पर ध्यान दें। अंपायर का जो कार्य है वो अंपायर को करने दे। अंपायर साहब कांटेक्ट कर लीजिए। अंपायर है वो बिल्कुल दुरुस्त है इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार पांव से टकराई है गेंद, एक ही रन से संतुष्ट। 7.5 के बाद स्कोर है 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से बिलाल भाई इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है और लाइव व्यूवर्स का आंकड़ा 300 से अब 400 की ओर अग्रसर है। अगले कुछ समय बाद वो 400 प्लस भी हो जाएगा। फरदीन पांड्या की गेंद वाइड गेंद वाइड का इशारा वहां पर गेंद सो पॉइंट दिखाया है बल्लेबाज ने, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर है। ये मुकाबला गेंद लेग स्टंप से बाहर और एक अतिरिक्त गेंद मिलेगी यहाँ पर युवा स्टार को। अपनी 14 रनों की आवश्यकता। एक शानदार शॉट और बॉल सीमा रेखा के बाद 6 रन और एम्पायर का इशारा नो बॉल का इशारा इस वक्त यहाँ से मुकाबला भाई जो वो काम है वो बनता हो वापिस दादूबाजी की तरफ। और इसीलिए अब संभवतः जितने भी यहाँ महानुभव है सबको याद आ रहा होगा। बचपन में हमने कहावत सुना करते थे, एक लोकोक्ति भी हुआ करती थी, एक मुहावरा भी हुआ करता था। इस बार पुनः उछाल के मारा है वहां
एक ही रन से संतुष्ट होंगे अभी, क्योंकि अंतिम गेंद वो काफी महंगी रही है यहाँ से। अब 6 गेंद 6 रनों की आवश्यकता कौन सा गेंदबाज आता है। और बिल्कुल मैं बात कर रहा था कि हमने बचपन से एक मुहावरा है वो भी सुना था, और संभवतः बहुत सारे अंतिम देखते हैं कौन लेके आते हैं बची हुई कि गुड़ गोबर कर देना किसे कहते हैं, वो अब आप फरदीन से पूछ सकते हैं। क्या बेहतरीन मुकाबला बन रहा था, उस मुकाबले को अंतिम एक गेंद पूरी तरह से विफल कर दिया। अब इस मुकाबले में बिल्कुल क्या होता है, किस तरफ जाता है मुकाबला। युवा स्टार आदिवासी मैच तो काफी रोमांचक हुआ, बिल्कुल शानदार मुकाबला। 4 मिनट 12 सेकंड का समय है वो शेष है, 35 मिनट हुए नहीं अभी तक, बिल्कुल मेरे पास से टाइमिंग चल रही है 4 मिनट। बॉलर नेम रफीक का समय शेष है। रफीक गेंदबाजी के लिए रफीक आए हैं। अब रफीक किस प्रकार की गेंदबाजी यहां से करते हैं। पहली गेंद 1 रन का प्रयास किया जाएगा, दूसरे का प्रयत्न क्या करेंगे, क्योंकि दीपक नहीं है वहां पर फील्डर। 2 रन दौड़ के पूरे किए। 5 गेंद 4 रन, क्या रोमांचक मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला यहाँ दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के इससे खूबसूरत आयोजन में। रफीक की ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ अच्छी गेंद। अब यहाँ से 4 गेंद 4 रन, बची हुई 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। यहाँ से मुकाबला देखते हैं क्या होता है, बहुत ही शानदार मुकाबला है भाई। 4 गेंद 4 रन, किस दिशा में जाएगा मुकाबला, ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये विजय रथ किस ओर जाने वाला है। और यहाँ पे फील्डर मौजूद है, 4 रन है, मिस फील्ड की वजह से दादू वासनी को जीत मिली से यहाँ से बाहर, और किंग कायमपुरा इस प्रतियोगिता से बाहर। गेंद सीमा रेखा से बाहर और किंग कायमपुरा इस प्रतियोगिता से बाहर। और बहुत शानदार खेल खेला दोनों ही टीमों ने। और अब बिल्कुल एक कप्तान, कीड़ोली के कप्तान है वो टॉस के लिए लेना सीकर चले जाएगा। कीड़ोली के कप्तान टॉस के लिए चले जाए, दादू वासनी के जो कप्तान है वो बिल्कुल वहां विकेट पर चले जाएगा, क्योंकि आज के मुकाबले में काफी देरी से रहे हैं मुकाबले।